ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और हमारे MCQs की सीरीज़ में वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ दिस चैप्टर विल बी टेकन अप इन 3 parts. First 2 parts are for theory, the basic concepts and theory of this chapter, and then the last part will be on the practical questions related MCQs. So let us start. ओके, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज़ डेबिटेड विद। तो आप जब डिसोल्यूशन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट क्या क्या करते हो? एसेट्स, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़, कैश रिसीव्ड। ओके, देखो लाइबिलिटीज़ हमें पता है क्रेडिट होती हैं, कैश रिसीव्ड जो है वो भी क्रेडिट साइड में आता है, एसेट्स टेकन ओवर क्रेडिट में। सो देयर इज़ ओनली वन आंसर, ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड। जिन एसेट्स की सेल होनी है उन सब के अकाउंट्स हम रियलाइजेशन में डेबिट साइड में क्लोज कर देते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, मतलब जब आपकी एसेट्स की सेल होगी उससे जो पैसा मिलेगा, व्हाट विल बी पेड फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या पे करते हैं? तो आप ये देखो, हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनमें जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, मतलब आउटसाइड क्रेडिटर्स जो होते हैं, उनको हमें सबसे पहले पे करना होता है। उसके बाद बारी आती है लोन की और फिर पार्टनर्स के टोटल कैपिटल क्लेम्स की। ठीक है, तो पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लोन्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो लोन पार्टनर ने दिए हैं, दे आर पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स की सेल पे जो पैसा मिलता है उससे लोन तो हम पे करते हैं डेफिनेटली, लेकिन कब पे करते हैं? आफ्टर पेइंग थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग लोन्स ऑफ थर्ड पार्टी, आफ्टर पेइंग कैपिटल, ऑफ कोर्स नॉट, लोन तो कैपिटल से पहले पे होते हैं, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ A+B, तो A+B भी नहीं है क्योंकि कैपिटल तो सबसे एंड में जाती है। ओके, देन बिफोर द पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लोन्स, तो नहीं, हमें थर्ड पार्टी की सारी पेमेंट्स करनी है इंक्लूडिंग देयर लोन्स। सो आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़। बेसिकली बच्चों ये आप समझ लो कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। पहली है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जिसे हम थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये लाइबिलिटी पार्टनर्स को छोड़ के बाहर जिसकी भी लाइबिलिटी है वो सब यहाँ आ जाती हैं। तो इसमें हमने किसी से लोन ले रखा है वो भी आएगा, हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे बिल्स पेबल हैं, ठीक है ना, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। सो ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो आती हैं, तो सबसे पहले इन्हें पे करना होता है। दूसरा नंबर आता है पार्टनर्स के लोन्स का। पार्टनर्स के लोन फिर पे होते हैं, तो आपके पास जो एसेट से पैसा आया है, पहले बाहर की लाइबिलिटीज़ दो, फिर पार्टनर्स के लोन दो, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल क्लेम्स को पे करने में लगा देते हैं। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन कब नहीं होगा? नॉट। ठीक है, कई बार ना हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो नॉट वाला हम ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सो डिसोल्यूशन इससे नहीं होता। म्यूचुअल एग्रीमेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट एंड रिटायरमेंट। ऑफ कोर्स हमें पता है रिटायरमेंट जो होती है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, फर्म नहीं होता। फर्म के डिसोल्यूशन में ये तीनों केसेस हैं। रिटायरमेंट फर्म का डिसोल्यूशन, ये फर्म चलती है उसके बाद भी। दिस यू हैव डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप इज़ डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड। तो आपके पार्टनरशिप डीम्ड मतलब खुद से अपने आप ये मान लेंगे कि वो डिसॉल्व हो गई है। और क्या चीज़ डिसॉल्व हो रही है? पार्टनरशिप। ठीक है, फर्म नहीं। पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होती है? पार्टनर के एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे, एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप और ऑन लॉस ऑफ पार्टनरशिप। तो आपका जो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये ख़त्म हो गई, वो कब होती है? जब आपके पार्टनरशिप का पीरियड ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट उस टाइम पर पार्टनरशिप ही नहीं, फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है। सो ऑन एक्सपायरी ऑफ अ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप आपकी ख़त्म हो जाएगी। कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। तो कोर्ट कब ऑर्डर करता है? व्हेन पार्टनर हैज़ बिकम इनसेन, ये हमें पता है, कंडीशन है। पार्टनरशिप डीड इज़ फुली फॉलोड, ये तो सही है, इसमें डिसोल्यूशन क्यों होगा? कॉन्टिन्यूड फ्यूचर प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड, तो ये तो बिजनेस चलेगा, रनिंग बिजनेस, लीगल बिजनेस है, तो ये सब चलेंगे। तो जब आपका बिजनेस में कोई पार्टनर मैड या इनसेन हो जाता है तो कोर्ट उसको डिसॉल्व करने का आपकी फर्म को ऑर्डर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एट विच स्टेज द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज़ पेड। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल कब पे करते हैं? अब हमें पता है बैलेंस ऑफ कैपिटल की बारी आती है सबसे एंड में, मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ और पार्टनर्स के अपने लोन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब पे हो जाती हैं तो फिर आपके बारी आती है
पार्टनर्स के कैपिटल को पे करने की। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ पी एंड एल अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड। अच्छा, आपके पास पी एंड एल कहाँ है? एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारा पी एंड एल कब आता है? जब ये डेबिट बैलेंस होता है। सो सिर्फ पी एंड एल पढ़ के नहीं आगे फटाफट क्रॉस करने चले जाना अपने ऑप्शंस को, आप पूरा पढ़ो। पी एंड एल एसेट साइड में आ रहा है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, ये लॉस है। तो जब हम लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होते हैं, क्योंकि अगर किसी पार्टनर को लॉस मिलता है तो उसकी कैपिटल कम होती है डेबिट साइड में। ओके, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर पेड 700 फॉर फर्म्स एक्सपेंसेस। पार्टनर ने फर्म के एक्सपेंसेस पे कर दिए, सो अकाउंट कौन सा डेबिट होगा? जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। हमें ये समझ के चलना है कि एक्सपेंसेस फर्म के एक्सपेंसेस हैं तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होंगे। अब क्रेडिट क्या होगा वो ये डिपेंड करता है। अगर फर्म पे कर रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना? या तो कैश चली जाएगी या पार्टनर को कैपिटल देनी पड़ेगी, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो हमें पूछा गया डेबिट क्या होना है, तो डेबिट तो इन एनी केस क्या होना है? रियलाइजेशन अकाउंट। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर किसी पार्टनर ने एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है, तो अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो जब पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, पार्टनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो पैसा किसके अकाउंट से जा रहा है? पार्टनर के अकाउंट से। तो फर्म उसके अकाउंट को ही क्रेडिट करेगी, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा फर्म के लिए। ठीक है, अभी मैंने बताया ना लास्ट क्वेश्चन में, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन में तो डेबिट होने हैं। अब पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगी। अगर आपका पैसा, फर्म का पैसा नहीं जा रहा, पार्टनर पैसा दे रहे हैं, तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मतलब उसके अकाउंट में आप ये अमाउंट लिख दोगे कि अब फर्म उसको पैसा देगी। ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द एंड। लास्ट में कौन सा अकाउंट बनता है? सो प्लीज़ रिमेंबर, हमारी रियलाइजेशन सबसे पहले बनता था, फिर पार्टनर्स के लोन अकाउंट, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और फाइनली हम क्या बनाते हैं? कैश और बैंक अकाउंट। सो एंड में बनता है कैश अकाउंट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी व्हेन पेड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज डेबिटेड। ओके, जब आपकी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब पे होती है तो डेबिट कहाँ होगी? किस अकाउंट में डेबिट आपकी ये हो जाएगी अगर आप लाइबिलिटी को पे करते हो? सो आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट याद रखना है। आप लाइबिलिटीज़ को क्लोज़ करते हो क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये हो रहा है क्लोजर। एसेट्स को डेबिट में क्लोज़ कर देते हो और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में क्लोज़ कर देते हो। अब लाइबिलिटीज़ की सारी पेमेंट डेबिट साइड में और एसेट्स की सारी रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में। ठीक है ना? तो सेल ऑफ एसेट्स क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी डेबिट में रिकॉर्ड होता है। तो अब चाहे आपकी लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर उसको पे कर रहे हो तो पेमेंट इज़ थ्रू रियलाइजेशन, क्योंकि हमने किसी भी लाइबिलिटी का अकाउंट अब रखा ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी एंट्री यूजुअली जिस चीज़ को पे करते हैं उसकी होती है। लाइबिलिटी टू कैश एंट्री हमारी होनी चाहिए, बट वी नो लॉन्गर हैव दिस लाइबिलिटी। अगर ये रिकॉर्डेड है तब भी ये क्लोज हो चुकी है, हमारे पास कोई भी लाइबिलिटी बाय नेम नहीं है, ये तो अकाउंट ही नहीं है ना। तो ये सब कुछ अब पे कहाँ से होना है? रियलाइजेशन के थ्रू। सो सारे रियलाइजेशन, सारे पेमेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे होते हैं, रिसीव होते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अब इनमें से कौन सा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होता है? कैश के लिए कैश अकाउंट बनता है, रिजर्व पी एंड एल कहाँ जाते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, उनमें बांट देते हैं। सो जो एसेट्स होती हैं जिनको रियलाइज़ करना है वो ट्रांसफ़र होती हैं रियलाइजेशन में। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट और लॉस जो होगा रियलाइजेशन पे, तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सब कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अभी बताया था सारे रियलाइजेशंस के थ्रू ही अमाउंट्स आने हैं। तो आपकी चाहे एसेट रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, जो भी पैसा आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट इज़। अब रियलाइजेशन का नेचर क्या है? तो आप ये देखो, ये अकाउंट क्यों बना रहे हो?
आप ये अकाउंट बना रहे हो एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ के फाइनल डिस्पोजल के लिए, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं फाइनल सेल और पेमेंट्स पर। नेक्स्ट है, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ट्रांसफर टू। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम कहाँ क्लोज करते हैं? वो हम क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ऑन डिसोल्यूशन इफ़ अ पार्टनर अंडरटेक्स टू पे लाइबिलिटी, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले लेता है कि मैं पे करूँगा, तो विच अकाउंट इज़ डेबिटेड। अब आप ये देखो, जब हम लाइबिलिटीज़ पे करते हैं तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री है, अगर फर्म पैसा दे रही है तो कैश अकाउंट, और अगर ये पैसा पार्टनर लगा रहे हैं तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में फ़र्क हो सकता है, अगर फर्म पे कर रही है तो कैश, पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में डाल दो, लेकिन डेबिट तो हमें रियलाइजेशन ही करना है ना। सो हमें पूछा क्या था, विच अकाउंट इज़ डेबिटेड, सो रियलाइजेशन अकाउंट इज़ डेबिटेड। अगर हम ये ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो हमारे कई बार ये आंसर्स फिर सही नहीं होते हैं, क्योंकि हम डेबिट और क्रेडिट वर्ड और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वर्ड है ना, ये कुछ वर्ड्स हम या नॉट ये यूजुअली मिस कर देते हैं। सो रीड योर क्वेश्चन थॉरोली। Now next question 19. In the event of dissolution of a firm, the partner's personal assets are first used to pay the, अब किसको यूज़ करना है आपने? पार्टनर की पर्सनल एसेट्स। तो पर्सनल एसेट्स को पहले हम पर्सनल लाइबिलिटीज़ के लिए पे करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है वो फर्म में लाया जा सकता है और फिर फर्म की लाइबिलिटीज़ पे होती हैं। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप फर्म इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व। आपकी आपकी पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरीली डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, आपको फर्म डिज़ोल्व करनी ही पड़ेगी। वो कब होता है? व्हेन द बिज़नेस ऑफ द फर्म इज़ डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर आपका बिज़नेस ही इलीगल हो गया तो आप इस फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। वेयर एज जब पार्टनर की डेथ होती है या आप पार्टनर्स आपस में कोई शेयर ट्रांसफ़र करते हैं या इंसॉल्वेंसी का केस है, तो इसमें क्या होता है कि आप कोर्ट के पास जाते हो। डेथ के केस में फर्म डिज़ोल्व होती नहीं है, डेथ के केस में क्या है, फर्म कंटिन्यू हो जाती है बाकी पार्टनर्स के साथ, और यहाँ आप कोर्ट के पास जाते हो, वहाँ पे बात करते हो, ठीक है ना। बट कंपल्सरीली डिसोल्यूशन जो है वो इलीगल बिजनेस के केस में होता है। नाउ नेक्स्ट इज, एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज क्रेडिटेड टू। क्रेडिट करना है तो रिजर्व किसको मिलता है, किसका हक बनता है बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स लॉसेस पर? इस पर हक है पार्टनर्स का। सो इट इज़ क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राइट। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है ना। सो कोई भी अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस हैं जो अभी एक्सपायर नहीं हुए थे, जो अभी पूरे राइट ऑफ नहीं हुए थे, उन सभी एक्सपेंसेस को हम कहाँ क्लोज कर देते हैं? वो हम क्लोज करते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में, क्योंकि जैसे पार्टनर्स का राइट बनता है सारे प्रॉफिट्स पर, रिजर्व्स पर, उसी तरह से उनकी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो सारे एक्सपेंसेस लॉसेस उनके कैपिटल अकाउंट में, इनफैक्ट हम ये भी लिख सकते हैं डेबिट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल इज़ ट्रांसफर टू। अब आप भूल जाओ गुडविल हम क्या करते थे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, क्योंकि अब फर्म बंद हो रही है। तो जब फर्म बंद होती है तो गुडविल इज़ एज गुड एज एनी अदर एसेट। तो जस्ट लाइक ऑल अदर एसेट्स हम गुडविल को भी सेल करते हैं, क्योंकि आप अपना पूरा बिजनेस सेल कर रहे हो। सो गुडविल इज़ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। जैसे आपकी बिल्डिंग क्लोज हो रही है, मशीनरी क्लोज हो रही है, उसी तरह से गुडविल भी क्लोज हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सी आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। तो अब आप फिक्टिशियस एसेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे जब आपकी फर्म डिसॉल्व होगी? अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स बेसिकली आपके अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस होते हैं। ये वो अकाउंट्स हैं विच आर अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड विद डेबिट बैलेंस, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो एसेट्स हैं ही नहीं, ये सिर्फ कुछ लॉस के या एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं जो कि डेबिट बैलेंस के साथ हैं, इसलिए वो एसेट साइड में अपीयर होते हैं। तो इसको क्लोज कहाँ करना होता है? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जब ये एसेट ही नहीं है तो इसे रियलाइजेशन में नहीं डाल सकते। रियलाइजेशन में हम वो एसेट्स क्लोज करते हैं जो रियलाइजेबल हैं, ठीक है। तो जो फिक्टिशियस हैं, जो रियलाइजेबल नहीं है, उनको कैपिटल अकाउंट में एज अ लॉस हम क्लोज करते हैं। जैसे अभी ये देखा ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक्सेट्रा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसका सीरीज़ का। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट।
ओके अब आपका P&L का बैलेंस कहाँ है, एसेट साइड में है, तो इट इज़ एक्चुअली अ लॉस इन बिजनेस। तो अब इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जो लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ओके, सो आई होप ये MCQs आर क्लियर टू यू। सो इसी का नेक्स्ट पार्ट मतलब बाकी के MCQs विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।